कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, दोपहर का टाइम है, खाना पीना हमारा हो गया। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने कुछ मीठा तो जो जन्माष्टमी के लिए बना लिया था, तो रह गए थे रसगुल्ले, तो वो अब बनाएंगे। खाना पीना सबका हो गया, सारा काम निमट गया। अब मैं और अलका आराम से बैठ के जो है रसगुल्ले बनाएंगे दोपहर में। वंश तो बोल रहा था कि मम्मी कल बना लियो। मगर भाई कल नहीं, रसगुल्लों में सबसे ज़्यादा टाइम लगे, और मगर रसगुल्ले ही कल बनाओगे तो बिल्कुल नहीं काम चलने का। पूरा दिन तो बढ़ती रहा ना, और भी इतने सारे काम होंगे, मगर आज ही बनाएंगे। और फ्रेंड, आज 15 अगस्त भी है, तो झांकी निकलेगी। झांकी क्या निकलेगी, मतलब अजीब ही है। इस बार बच्चे नहीं निकल रहे, जैसे बच्चे झंडे लेकर जैसे जाया रहे थे हर गली मोहल्ले में को, तो वो नहीं जा रहे। इस बार ट्रैक्टरों से निकल रही है। तो भाई हमारे गांव में भी अजीब अजीब से काम होते हैं। जैसे भी निकलेगी आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन मेरा फिर आ गया। अभी एक पार्सल आना था मेरा, काफ़ी दिनों से अटका पड़ा था, मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए था। तो वो अटका पड़ा था, वो पार्सल भी आना। भैया का 2 बार फ़ोन आ चुका तो वो भी लेगा। बस मैं भी सब बोल लूँगी, मैं उसे ले ले। और फ्रेंड बस अब जब हम चलते हैं दोनों, क्योंकि आलस तो इतना आ रहा। सुबह से हम बाकी मिठाई सी बनाए ना, अब तो सच्ची कर रहा था लेट जाओ बस, लेकिन लेट का काम नहीं चलने का। अब उठना ही पड़ेगा और रसगुल्ले बनाने पड़ेगा, क्योंकि 4-5 बजे के बाद में शाम के काम शुरू हो जाते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम हमारे पास, आराम से बना लेंगे, फिर थोड़ी बहुत देर जो है रेस्ट भी कर लेंगे, चाय पानी का टाइम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं। पहले तो मैं आपको वही दिखाती हूँ, ट्रैक्टर पर बसती हुई आ रही है, तो कैसे निकाल रहे झंडा ले रहे हैं, क्या ले रहे पता नहीं भाई, आप लोगों भी देखिएगा। चलिए तेरे जा रहे हैं तो मैंने रसगुल्लों के लिए बाखर बढ़ने के लिए कि जब तक अपना खाने वाने का काम निपटेगा तो इतने ये बन जाएगा, और साथ में जो है अपना बाकी का काम चलता रहेगा। इतने ज़्यादा रसगुल्ले बनने के नहीं आता, तो भाई तो फिर अपना यहीं बैठ कर रसगुल्ला बनाती हूँ। मैं बीच में चलाती भी रहूँगी, काम भी करते रहेंगे। तो भाई हमारी बहुत बढ़िया होगी, और काफ़ी देर हो गई इसमें खद्दा लगते हुए। मतलब तार नहीं होता इसमें, सिर्फ आपको खद्दा लगाना होता है अच्छा सा। मीठा भी बिल्कुल सही है। तब मैं से उतारती हूँ और अभी बढ़ाती हूँ मावा, मतलब परात में करके मावे में मैदा वगैरह यूज़ करूँ। रुक जाएगा, हाँ चल रुक जा। मावा ले लो, बस मुझे रहेगा मावा। रसगुल्ले ये रखी लो जी, इनमें भी चक्कू निकलेगा अभी। और भाई ये रख दिया लड्डू, इधर रखोगे पेड़ सारे इस कमरे में बंद कर रखे, क्योंकि बिल्ली उल्ली का बहुत खतरा रहा ना हमारे यहाँ। अरे कर बदले आप सही आओगे, अब सही होगा। अब घर आ जाया करेंगे। कितने दिन में आया? कम से कम 15 दिन में आया ये ऑर्डर हमारा। वंश का भी नहीं आया, ये कोई दूसरा था। चल तो भाई पार्सल आ तो गया, 15 दिन से पड़ा था मेरठ। इन्हें सुबह फ़ोन करा था, 3 घंटे में आ लिया। मुझे ये होता मैं कह रहा हो आने का नहीं नहीं का कहा ना। चल खोल कर देख रहे जल्दी, चल और देख लिए। तो जी मावा तो मैंने बहुत देर पहले फ्रिज में से निकाल कर रख दिया था, और वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर हो गया है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। तो जैसे मैं हाथ लगाया ना, बड़ा सॉफ्ट सा हो रहा। मैंने बाहर अपना सारा परात में निकाल लिया मावा। अभी इसमें मैंने जितनी मैदा मिला ली थी, मतलब हमारा 2.5 किलो मावा था, तो उसमें मैंने 500 ग्राम जो है मिलाई है मैदा। थोड़ी सी मैंने उसमें 1 कप डाली है सूजी,
एक चुटकी मैंने बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा ये डाला है, एक चुटकी, और थोड़ा सा पानी में मिला के तब सोडा डाला था। तो इस तरह से जैसे मुझे हलवाई वाला भैया ने बताया था, उसी तरह से मैंने सारा जो है रसगुल्लों का ये मावा तैयार किया है। थोड़ी सी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए मुझे इसे हाथ से इस तरह हथेली से फेंटना है, और उसके बाद अपना रसगुल्ले बनाने की तैयारी करेंगे। अलका ने पूरी रसोई साफ़ कर दी, मतलब दोपहर जैसे खाना वाना बनाया था तो वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। अभी लगेंगे हम बनाने के लिए। और फ्रेंड बच्चे कह रहे, पहले तो कह ही रहे थे कि भाई हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। देखिए कितना भी थोड़ा थोड़ा हो, उसमें काफ़ी सारा टाइम लगा है, बहुत देर में सीखे हैं ये जाकर। ये हमारी जो है रसगुल्लों की जो हमने बाखर बनाया था बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा भी हो गया है, क्योंकि गर्म बाखर में रसगुल्ले नहीं डालते वरना फट जाते हैं बीच में से। तो ये बिल्कुल मैंने ठंडा कर लिया था। जब तक मैंने बाहर मावे का वो अच्छे से फेंटा था, जब तक ये पंखा चलाते थे तो ठंडा हो गया ये ले लिए हमने कढ़ाई। अब इसमें हम डाल लेंगे अपना घर का बिल्कुल देसी घी, और इसे भी थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो भाई पहले तो वैसे मैंने छोटी कढ़ाई रखी थी, मुझे ये तो चलो मगर ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े से बना लेंगे। लेकिन यही है, बाद में मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मतलब मैंने ज़्यादा ही छोटी कढ़ाई रख ली, और हल्की भी है। रखी मैंने इसलिए थी ये हल्की सी, मगर इसमें ज़्यादा जो है आँच नहीं लगानी पड़ेगी, थोड़ी आँच में ही हो जाए। तो पहले तो हम करके देख लेते हैं, मगर देखते स्टार्टिंग करते हैं, बनते हैं कैसे बनते हैं, मतलब अपने आप पे थोड़ा सा भी वो था ना कि मतलब पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, हर बार कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती। मगर पहले थोड़े से बना के देखते हैं, 1-2 डाल के देखते हैं, और फिर हमें लगा कि हाँ सही बन रहे तो फिर इस गैस को नीचे रख लेंगे बाहर, वहीं पे अपना बैठेंगे आराम से। पर हमें ये है कि हमने ना गलती बस यही कर दी थी कि हमने कढ़ाई ज़्यादा हल्की ले ली, और उसकी वजह से जो है उसमें घी भी थोड़ा सा कमी लग रहा था, और घी हमें करना था ज़्यादा, और इसकी वजह से ना ज़्यादा अच्छे से सीख नहीं रहे थे, क्योंकि हल्की तली की वजह से। फिर मुझे याद आया कि भैया ने बताया था कि जिसमें भी आप रसगुल्ले बनाओ उसकी तली थोड़ी सी भारी सी होनी चाहिए, मतलब घी इतना गर्म हो जा तो आप कितनी आँच फिर कम कर लो तो रसगुल्लों पे आँच ना अच्छी सी लगती रहे, सीख जाए वो अच्छे से। तो बस हमने पहले इसमें एक डाल के देखा, हमें लगा कि भाई ये अच्छे नहीं बनेंगे, हमें कढ़ाई चेंज करनी पड़ेगी। तो बस हमने फिर अपना कढ़ाई गैस का चूल्हा जो है बाहर रख लिए थे, कढ़ाई हमने दूसरी ली, उसमें थोड़ा सा घी भी बढ़ाया, और उसके बाद हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बने। एक तो ना वो कढ़ाई बदली, वो कढ़ाई छोटी थी, ज़्यादा ही हल्की थी, ज़्यादा छोटी कढ़ाई में तो वो नहीं चलता हाथ सा। तो भाई ये करा ला भाई, दिए थाली दे, ला दे भाई वंश। थाली नहीं मिलती, थाली क्यों नहीं मिलती? सही बन रहे हैं इस कढ़ाई में, कितने सारे आ जाएंगे, उसमें तो थोड़े थोड़े आ रहे थे। इसमें वो हो रहा है गैस तो मैं ज़्यादा होना चाहिए। हाँ तो मैंने धीमी करके तुम रहा तेज करके, तेज ना है धीमी में नहीं बनते वो बेटे। इन्हें कहना सेकने में टाइम लगा है, अभी थोड़ी कि पटापट घेर दूँ। अब तुम दो बना रहे, तब तो पटापट बना के धर दिए। सही बन रही है सब? हाँ बिल्कुल सही बन रहे, देख कितने बढ़िया हो रहे। अभी ना सेकने में टाइम लगा, धीमी आंच में सेकूंगी जिससे कि अंदर, हाँ बहुत टॉप बन रहे, सिर्फ अंदर तक सीखने चाहिए ना। बस हो लिया बोर चल दिया, रेली सी भी आ रही, रसगुल्ला तो खैर बन रहे, कल की झांकी निकलेगी कान्हा जी की। तो भाई बहुत धीमी आंच में मैंने सेक दी, ये हो गई 2-3 तो ये हो गई। जो सबसे पहला बनाया था ना देख वंश, सबसे मोटा फैल गया, वो फूल गया, वो सबसे मोटा हो गया बीच में। हाँ गाने बजते आ रहे भाई, बीच में एक बार झांकी भी दिखाएंगे, हमारे यहाँ आ जाएगी जब दिखाएंगे भाई।
बनाने लगे थे जब तो सारे के सारे बैठ गए थे, बालक भी इन्होंने चलो हम करवाएंगे हेल्प। अरे सारे छोड़ छोड़ कर भाग गए। और जब इस बार ना मैंने कम से कम 20-25 रसगुल्ले एक बार के में डाल दिए, क्योंकि घी मैंने चोखा सारा कर रखा। और जैसा मुझे पिछली बार हलवाई भैया ने बताया था ना कि घी इतना होना चाहिए कि जो रसगुल्ला ऊपर तक, मतलब रसगुल्ले के ऊपर तक आ जा, ये नहीं कि ऊपर से सूखा रह रहा। रसगुल्ला बिल्कुल घी में तैरना चाहिए, इतना घी रखियो तो तुम्हारे रसगुल्ले बहुत बढ़िया बनेंगे। मगर चलो भाई अगली बार ध्यान रखेंगे। तो वही बात हमने ध्यान रखी और खैर रसगुल्ले हमारे बहुत फर्स्ट क्लास बन रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। तो भाई ये रहे। आ जाओ एक एक करके, सारे छोड़ कर भाग गए। अब इधर हल्का लग रही है, बस बना रही वो कर रही। जाओ 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 ना। तो भाई सारे अंदर जा जाके तो सो गए। अब हम ही दोनों बैठे टोरे से, भाई वो बना रही और मैं तार रही। हमारा है 2 घंटे का काम। चलो तारो जाएंगे अपना आराम से बैठे बैठे। हो गया क्या बात पक्की? और बता। तो भाई पूरे रसगुल्ला जब तक है ना, मैंने कड़छी का बहुत कम इस्तेमाल करा। कड़छी का तो बस निकालने में करूँगी इस्तेमाल। मैं तो इस तरह से चलाती हूँ जिससे कि इस पर बिल्कुल भी लगे ना रसगुल्ले को। कड़छी कितना बता दिए तो बहुत बढ़िया बना। ना तो एक ही रसगुल्ला फूटता, ना ही ये होता कि बीच में से फट गया। पर इस बार ना कुछ ज़्यादा रसगुल्ले गिर गए थे, गिनते कम से कम 30-35 रसगुल्ले हैं इस बार। तो फ्रेंड रसगुल्ले हमारे सारे बहुत बढ़िया बन गए हैं। जो कमी थी वो हमने सुधारी और उसके बाद अच्छे बन गए थे। बस एक बार के रसगुल्ले और रह रहे, वे भी डाल करके अब हम भी हो जाएंगे फ्री। और अब तो खाना तो खैर कल नहीं है, परसों खाए जाएंगे, जब भी आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। और कल की है जन्माष्टमी। आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और छोटे भगोड़े में थोड़े रह गए थे, बड़े में करना पड़ा हमें। तो भाई बन गए। अब ये खाए जाएंगे परसों को सोमवार में। सारा धंधा रखे 4 बजे निपटे। आज हम सारी मिठाई बना के चलिए ले लेगा।